Assalamualaikum. Welcome to God Publishers. Our slogan is that we are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. I am Mahanur Ahmed and I will be teaching you computer science for grade 8. Dear students, आज के लेक्चर में भी हम अपनी कंप्यूटर साइंस के बुक के जिस यूनिट को डिस्कस करेंगे दैट इज यूनिट नंबर 7 एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज. सो आज के लेक्चर का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं दैट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग SMM. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको नाम से भी क्लियर है कि किस तरह आप सोशल मीडिया की साइट्स, सोशल मीडिया नेटवर्क्स यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के थ्रू आप अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को कैसे मार्केट कर सकते हो, लोगों तक पहुंचा सकते हो. इसके अंडर बेसिकली ये वो चीजें आती हैं. सोशल मीडिया मार्केटिंग मीन्स कि आप ऐसे पोस्ट या ऐसा कंटेंट शेयर करो ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर कि लोग आपके प्रोडक्ट में, आपके बिजनेस में इंटरेस्ट लेने लगे. अगर इसको अच्छी तरीके से किया जाए तो ये आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है कि वो क्विकली स्प्रेड करे और लोग बहुत ज्यादा एक वायरल चीज बन जाए और लोग उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लग जाए. बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए यू डोंट रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज फ्री. आप कोई भी सिंपल, ऑब्वियसली आपने अगर किसी भी जगह पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे कोई अकाउंट बनाया है तो उसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं पे करने पड़ते. एंड अगर आपने उस पर कोई पोस्ट भी लगाई है तो आपको कुछ चार्जेस नहीं पे करने पड़ते. यू कैन पोस्ट एनीथिंग. सो इस तरह ही आप अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी पोस्ट कर सकते हो, कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी पोस्ट कर सकते हो एंड एक कम्युनिटी बना सकते हो. उस कम्युनिटी में वो सारे कस्टमर्स जो आपके प्रोडक्ट में, आपके ब्रांड में, आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड हो. सो दिस इज कॉल्ड अ वायरल इफेक्ट, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी स्प्रेड होने लग जाती हैं एंड लोगों तक पहुंचने लग जाती हैं फॉर फ्री. However, social media companies are now showing fewer posts for free, so businesses often have to pay to reach more people. अब सोशल मीडिया की जो कंपनीज हैं दैट आर शोइंग बहुत कम ऐसे एड्स हैं जो वो फ्री में, या पोस्ट है जो वो फ्री में शो करते हैं. सो बिजनेसेस को अब जाके पे भी करना पड़ता है ताकि वो ज्यादा लोगों तक पहुंच सके. सो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि एज ऑफ जनवरी 2022 देयर आर नियरली 4 बिलियन पीपल जो कि यूज करते हैं सोशल मीडिया वर्ल्ड वाइड. सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. कौन से डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि हमारे बिजनेस को हेल्प करते हैं ग्रो करने में और डिफरेंट लोगों तक पहुंचने में. जिसमें पहले हमारे पास आ जाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यानी कि हमारा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन. इसके थ्रू आप एंटरप्रेन्योर्स डिफरेंट लोगों तक पहुंच सकते हैं और ये प्लेटफॉर्म हेल्प करते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को प्रमोट कर सको, अपने कस्टमर से बात कर सको, एक ब्रांड इमेज और एक ब्रांड की रेपुटेशन बना सको. देन आपके पास ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आ जाते हैं जैसे कि शॉपिफाई, Amazon, दराज, eBay, जो कि एंटरप्रेन्योर को अलाउ करते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को इन प्लेटफॉर्म्स पे भी सेल कर सके डायरेक्टली ऑनलाइन. देन आपके पास आ जाती हैं डिजिटल मार्केट प्लेसेस, जिसमें आपके पास फाइवर, अपवर्क, इस तरह की प्लेसेस आ सकती हैं जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विस को लिस्ट कर देते हैं और कस्टमर्स को फाइंड कर सके हैं कि वो उनकी प्रोडक्ट या उनकी सर्विस को बाय कर सके या उनसे कुछ भी सर्विस है तो कुछ भी बनवा सके. ये फ्रीलांसर्स के लिए बेसिकली प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे आप अपने स्किल्स को पोस्ट करते हो कि आपके पास क्या क्या स्किल्स है, क्या क्या आप बना सकते हो, कोई प्रोडक्ट हो तो वो दिखाते हो एंड लोग आपसे इंटरेक्ट करके आपसे कोई आपका स्किल वाला काम भी ले सकते हैं और आपका प्रोडक्ट भी बाय कर सकते हैं. देन आपके पास आ जाते हैं स्टूडेंट्स कंटेंट प्लेटफॉर्म्स. इसमें आपका यूट्यूब आ जाता है, वर्डप्रेस जो कि अनेबल करता है एंटरप्रेन्योरशिप को कि वो वीडियोस लगा सके, आर्टिकल्स लगा सके या कोई भी ऐसा कंटेंट लगा सके अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, और जो कि अट्रैक्ट कर सके पोटेंशियल कस्टमर्स को. देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाती है मोबाइल एप्स जैसे कि उबर, एयरबीएनबी. दैट ये बेसिकली टूल है जो कि एंटरप्रेन्योर कैन क्रिएट एंड यूज टू कनेक्ट विद कस्टमर्स एंड ऑफर सर्विसेज इजीली ऑन स्मार्टफोन्स. सो इस तरह भी एंटरप्रेन्योर्स कनेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट कस्टमर्स के साथ. सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेड फेसबुक, इंस्टा एंड यूट्यूब एडवर्टाइजिंग. सो जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, ये अपना ज्यादातर रेवेन्यू जनरेट करते हैं एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही. सो जो इनके जो पेड एड सिस्टम्स होते हैं इनमें ये बहुत ज्यादा मनी इन्वेस्ट करते हैं ताकि बिजनेसेस के लिए इफेक्टिव बना सके इन सारे सिस्टम्स को, क्योंकि इन्होंने ज्यादातर जितने भी अपना रेवेन्यू होता है, अपना मनी होता है, इसको इन्होंने इन एड सिस्टम्स के थ्रू ही जनरेट करना होता है. अब ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये बेसिकली अलाउ करते हैं बिजनेस को कि वो स्पेसिफिक ऑडियंस को या स्पेसिफिक कस्टमर को टारगेट कर सके बेस्ड ऑन उनकी एज पे, लोकेशन पे, इंटरेस्ट पे. उन लोगों को सिर्फ एड शो करा सके डायरेक्टली जो ज्यादा चांसेस हैं कि वो अट्रैक्ट हो सकेंगे टुवर्ड्स देयर बिजनेस. अब ये जो फॉर्म होती है डिजिटल मार्केटिंग की, ये हेल्प कर सकती है आपके बिजनेस को कि ग्रेटली उसकी रीच बढ़ सके
और वो ज़्यादा इंगेजमेंट आपकी बिजनेस की तरफ आ सके एंड आपका बिजनेस, आपके एड्स ज़्यादातर लोगों में शो हो सके जो कि मोस्ट लाइकली इंटरेस्टेड होंगे आपके बिजनेस में, आपके प्रोडक्ट में, आपकी सर्विस में। अब इसका एक डाउन साइड क्या है, ज़्यादातर एडवर्टाइजिंग जितनी होती है पेड होती है। अगर आपने अपना कोई भी एड पोस्ट करवाना है, फॉर एग्जांपल आप बिजनेस रन करते हो और आपने अपना कोई भी एड पोस्ट कराना है, तो आपको इन साइट्स को, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनको पे करना पड़ता है, देन आपका एड ये शो कराते हैं। सो वो बिजनेसेस जो कि अभी स्टार्टअप्स हैं, स्मॉल हैं, या जो अपनी मार्केटिंग में हेविली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उनके लिए इसका एक बहुत डिसएडवांटेज है कि उनकी तरफ आने वाली भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा इससे इफेक्ट होती है, बिकॉज उनके ज़्यादातर एड्स में टॉप के ब्रांड्स जो कि एडवर्टाइजिंग में इफेक्ट करते हैं उनको ही शो कराया जाता है। सो देन जो बिजनेसेस न्यू है वो अपना इन्वेस्ट किए बगैर अपनी तरफ ज़्यादा ऑडियंस नहीं ला सकते, ज़्यादा कस्टमर्स नहीं ला पाते। सो इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 36% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन यूज फेसबुक मंथली। सो आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादातर लोग ये साइट्स यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। सो अगर इस पे आपकी ब्रांड की प्रेजेंस है, आपका ब्रांड की एक अच्छी रेपुटेशन है इन साइट्स पे, और लोगों को बार बार आपका ब्रांड देखने को मिलता है थ्रू एड्स, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर सकता है आपकी ब्रांड की ग्रोथ में और आपके बिजनेस की ग्रोथ में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स ईमेल मार्केटिंग। ईमेल के थ्रू कैसे मार्केटिंग की जाती है। ईमेल मार्केटिंग इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग द ईमेल एड्रेसेस ऑफ वेबसाइट विजिटर्स टू मेंटेन ऑनगोइंग कम्युनिकेशन विद देम। यानी कि जो लोग आपकी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, आप उनके ईमेल एड्रेसेस कलेक्ट कर लेते हो ताकि आप उनसे एक ऑनगोइंग कम्युनिकेशन रख सको। आपने देखा होगा बहुत दफा आप कोई वेबसाइट विजिट करते हो तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलता है कि इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस आर्टिकल, या इफ़ यू वांट टू गेट नोटिफाई व्हेन दिस आर्टिकल गेट्स रीस्टॉक, तो आप अपना ईमेल मेंशन कर दो, आपको ईमेल के थ्रू कांटेक्ट किया जाएगा। इस तरह वो आपके ईमेल एड्रेसेस गेट कर लेते हैं एंड आपको फ्यूचर भी अपने ऑनगोइंग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए आपके ईमेल एड्रेसेस को यूज करते हैं। द फॉलोइंग ईमेल कैन सर्व वेरियस पर्पसेस सच एज ऑफरिंग वैल्यूएबल कंटेंट, और डिस्काउंट प्रमोट करने के लिए भी, या कोई सेंडिंग हॉलिडे ग्रीटिंग्स टू बिल्ड रैपिड, या आपकी बस बेसिकली ब्रांड इमेज बनाने के लिए, या कोई डिस्काउंट आपको देने के लिए, कोई वैल्यूएबल कंटेंट देने के लिए भी आपको ईमेल्स फॉलोअप सेंड की जाती हैं। तो मेन गोल ईमेल मार्केटिंग का भी बेसिकली यही होता है कि लोगों को आपके अपने ब्रांड से आप ज़्यादा फेमिलियर बना सको, उनको ज़्यादा कंफर्टेबल बना सको अपने ब्रांड से, और ताकि ओवर द टाइम एक अच्छी कस्टमर बेस एस्टैब्लिश की जा सके ब्रांड की। Ultimately, the objective is to redirect recipients back to your website where they are more likely to complete a purchase or take a desired action. Ultimately, goal यही होता है कि जिन लोगों ने एक दफ़ा आपकी वेबसाइट विजिट की थी वो वापस आपकी वेबसाइट विजिट करें एंड ताकि वो कोई मोस्ट लाइकली कोई परचेज कर सके या कोई डिजायर्ड एक्शन कैरी आउट कर सके। इसमें भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 89% ऑफ द मार्केटर्स यूज ईमेल एज अ प्राइमरी चैनल फॉर जनरेटिंग लीड। यानी कि 89% ऑफ द मार्केटर्स जो होते हैं ईमेल के थ्रू ही यानी अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए ईमेल का चैनल ही यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग बेसिकली क्या होता है, एक आप कंटेंट लिखते हैं उसको पब्लिश करते हो। ब्लॉगिंग इज अ पावरफुल फॉर्म ऑफ कंटेंट मार्केटिंग दैट हेल्प्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू योर ऑडियंस। सो एक कंटेंट मार्केटिंग की टाइप है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड, अपने बिजनेस के रिलेटेड, एक सर्विस के रिलेटेड ब्लॉग लिखते हो, एक पूरा आर्टिकल लिखते हो जो कि उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लोगों तक या कस्टमर्स तक पहुंचाता है। ब्लॉगिंग इज नॉट डेड। लोग आप समझते हैं कि आजकल के एरा में ब्लॉगिंग बिल्कुल डेड हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो आपको हेल्प करता है कि आप ट्रैफिक जनरेट कर सको वेबसाइट की तरफ और ब्रांड के लिए अवेयरनेस क्रिएट कर सको लोगों में। सो ये आपके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को इनहांस करता है by adding relevant keywords and fresh content to your website. So इसके अलावा स्टूडेंट्स इफेक्टिव ब्लॉगिंग, यानी अगर आप ऐसा कंटेंट लिख रहे हो जिसमें आप अपने ब्रांड के बारे में या अपने बिजनेस के प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो ऑब्वियसली कस्टमर्स को या विजिटर्स को लगेगा कि आप एक एक्सपर्ट हो इसमें एंड यू आर एन ऑथेंटिक पर्सन। तो एक ट्रस्ट भी डेवलप हो जाता है आपकी वेबसाइट से रिलेटेड या आपके ब्रांड से रिलेटेड लोगों में इसके थ्रू। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा टॉपिक है रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग बेसिकली किसे कहते हैं? रीमार्केटिंग बेसिकली टारगेट करती है उन यूजर्स को जिन्होंने ऑलरेडी आपकी वेबसाइट के साथ, आपके बिजनेस के साथ इंटरैक्ट किया होता है, इंटरेस्ट शो किया होता है थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या पे पर क्लिक या किसी भी मेथड के थ्रू। इट्स 10 times cheaper
to market to existing contacts than to reach new ones. So existing लोगों को जो ऑलरेडी आपको एक दफ़ा विजिट कर चुके हैं या इंटरेस्ट शो कर चुके हैं, उनको मार्केट करना 10 टाइम्स चीपर है रादर देन कि आप न्यू लोगों में अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन उनको दो या उनको अट्रैक्ट करना चाहो अपने प्रोडक्ट या अपने बिजनेस की तरफ. These users have already expressed interest in your brand, making them more likely to convert. So इन यूजर्स ने ऑलरेडी आपके ब्रांड की तरफ या आपके प्रोडक्ट या सर्विस की तरफ अपना इंटरेस्ट शो किया होता है बाय विजिटिंग वंस टू योर वेबसाइट या किसी भी तरीके से. ये यूजर जो ऑलरेडी इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, कर चुके होते हैं, ये एक ज़्यादा पोटेंशियल कस्टमर्स बनने के इनके ज़्यादा चांसेस होते हैं और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी ये आएंगे तो आपको कुछ ना कुछ आपकी सेल्स में कंट्रीब्यूट करेंगे, कुछ ना कुछ दे माइट परचेज समथिंग फ्रॉम देयर वेबसाइट. रीमार्केटिंग इंक्रीजेस कन्वर्जन रेट्स एंड मैक्सिमाइजेस ROI. तो रीमार्केटिंग कन्वर्जन रेट को इंक्रीज करता है और मैक्सिमाइज करता है आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को, यानी कि आपके सोशल मीडिया, आपके वेबसाइट पे, आपके कहीं पे भी पेज पे, प्रेजेंस पे कोई भी कस्टमर आएगा एंड देन ही कैन बाय समथिंग फ्रॉम यू और आपकी सेल्स में कंट्रीब्यूट कर सकेगा. सो रीमार्केटिंग उसमें हेल्प करता है. सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वीडियोस. वीडियोस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वे हैं जिसके थ्रू आप अपने ब्रांड के बारे में या अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में लोगों तक इन्फॉर्मेशन कन्वे कर सकते हो. सो स्टूडेंट्स, जब से यूट्यूब या नेटफ्लिक्स टाइप प्लेटफॉर्म्स आए हैं उसके बाद से लोगों ने बहुत ज़्यादा वीडियो को कंज्यूम करना शुरू कर दिया है, चाहे वो किसी भी रिलेटेड वीडियोज़ हों. अब वीडियोस आर गेटिंग मोर अटेंशन एंड एंगेजमेंट फ्रॉम ऑनलाइन यूजर्स देन एवर बिफोर. सो स्टूडेंट्स, वीडियो कंटेंट भी एक बहुत पावरफुल टूल है जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस के रिलेटेड मैसेज कन्वे कर सकते हो क्लियरली एंड एफिशिएंटली. इंगेजिंग कंटेंट बना के या कंज्यूमेबल वीडियो कंटेंट बना के आप ऑडियंस को अपने बिजनेस के बारे में, अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में एजुकेट कर सकते हो, उनको इन्फॉर्म कर सकते हो एंड इंक्रीज कर सकते हो इस चांस का कि जो आपकी ऑडियंस है वो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स में कन्वर्ट हो जाए. सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. इस लेक्चर में भी हमने डिफरेंट मार्केटिंग की टेक्निक्स को इन डिटेल डिस्कस किया. अब हम नेक्स्ट लेक्चर से ऑनवर्ड्स अपने इसी यूनिट के डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.